श्रीमती इंदिरा हृदय के निधन के बाद उत्तराखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता का पद खाली हो गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि उस पर चर्चा की किसको इस पद पर बिठाया जाता है। तो ये पद कांग्रेस का है, तो कांग्रेस के अंदर ही कई लोगों के नाम उठ रहे हैं। जैसे करण मेहरा तो ऑलरेडी सदन में उपनेता हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं। जैसे गोविंद सिंह कुंजवाल पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं। लेकिन एक और नाम उभर के आ रहा है कि कहीं ममता राकेश जी को भी इस पद के लिए बिठाया जा सकता है। ममता राकेश का नाम इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा ये चौथी विधानसभा है, इसका कार्यकाल अब समापन की ओर है और इसमें केवल अब शीतकालीन सत्र ही होना है। तो इसलिए अब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का जो रोल है वो बिल्कुल अब तो नगण्य ही रह गया है। यह पद केवल ये है कि सम्मान देने के लिए, किसी को सुविधाएं देने के लिए ही है। तो ज़रूरी है राजनीतिक इसके जो निहितार्थ हैं उसके, तो उसको राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए या उसके कारणों से ये हो सकता है कि ममता राकेश को ये पद दिया जा सकता है। उससे एक ये हो गया कि महिला की जगह महिला, दूसरा महिला शक्ति को कांग्रेस ये कहेगी साहब हमने महिला शक्ति को प्रोत्साहित किया है, उसका सम्मान किया है। तीसरी बात ये हो सकती है भाई हमने दलित फेस को आगे किया है, हम दलितों के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। क्योंकि अब प्रतिपक्ष के नेता का रोल तो लगभग समाप्त ही हो चुका है, इसलिए सिंबॉलिक पद ही रह गया आज की तारीख में। ये किसी को भी दिया जा सकता है। नियमान वैसे भी देखा जाए तो करण मेहरा का स्वाभाविक हक इस पर बनता था, वो तेज तर्रार भी हैं। लेकिन अब तेज तर्रार की भी ज़्यादा ज़रूरत क्या रह गई। अंतिम पता नहीं उत्तराखंड में विधानसभा के सत्र भी कहाँ लंबे तो चलते नहीं हैं, दो दो तीन तीन चार चार दिन से ज़्यादा होते नहीं हैं। इसी प्रकार हो सकता है कुंजवाल जी का भी केवल सम्मान देने हो उनको भी दिया जा सकता था। लेकिन बहुत संभव है कि ये ममता राकेश को इस पद से नवाजा जाए। आप अब देखें उसके बाद तो दोनों दल का कांग्रेस भी बीजेपी भी जो चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। और एक और बीच में बात आ गई है कि उपचुनाव भी होना है। इंदिरा जी की जगह वो सीट हल्द्वानी की सीट खाली होगी, आपका गंगोत्री की सीट भी वो खाली ही है, अप्रैल से 23 अप्रैल से खाली है। इन सीटों पर उपचुनाव होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि नियमानुसार पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 151A के तहत 1 साल से कम जहाँ रिमाइंडर होता है, शेष अवधि होती है विधानसभा या लोकसभा की, वहाँ उपचुनाव नहीं होते हैं, अब तक तो हुए नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ भी संभावना उसकी कम ही नज़र आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दो स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी। एक तो या तो यहाँ नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा, या हो सकता है कि उससे पहले विधानसभा की चुनाव भी घोषित हो जाएं। तो कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभव है, मिराकल राजनीति में होते ही रहते हैं।